रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि शहर की आवाजें भी जैसे थककर सो गई हों। घड़ी में 12:07 हो रहे थे। सड़क की आखिरी छोर पर बना वो पुराना बस स्टॉप, जहां दिन में भी लोग रुकना पसंद नहीं करते, उस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहीं खड़ा था अयान, अकेलापन और इंतजार। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी, जैसे किसी अनदेखी चीज से डर रही हो। अयान ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था, बैटरी 5%। आज ही ये होना था, वो खुद से बुदबुदाया। तभी दूर से एक भारी आवाज आई, घर घर। अंधेरे में से एक बस निकलकर सामने आ खड़ी हुई। बस पुरानी थी, बहुत पुरानी, पेंट उखड़ा हुआ, शीशों पर धुंध जमी हुई। सबसे अजीब बात, बस के आगे कोई रूट नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, रिटर्न। ड्राइवर की खिड़की खुली, उसकी आवाज़ सपाट थी, चढ़ना है या यहीं रहना है। अयान ने एक पल सोचा, बारिश भी होने वाली है और दूसरी कोई बस नहीं। वो तुरंत बस में चढ़ गया। बस के अंदर कदम रखते ही अयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सीटों पर बैठे लोग बहुत ज़्यादा शांत थे, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं। सबकी आंखें खुली थीं, पर ऐसा कि उनमें जिंदगी नहीं थी। सीट के ऊपर लगी पट्टी पर लिखा था, अपनी पुरानी जगह पर बैठो। अयान का दिल जोर से धड़क उठा, मेरी पुरानी जगह? लेकिन मैं तो पहली बार। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, नहीं, तुम यहाँ पहले भी बैठे थे। बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर वही सड़क, वही मोड़, वही टूटा हुआ डिवाइडर। अयान की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। एक याद, टूटी फूटी लेकिन दर्दनाक। बारिश की रात, तेज रफ्तार बस, अचानक ब्रेक, कई सारी चीखें, अंधेरा। अयान लड़खड़ाता हुआ ड्राइवर के पास पहुंचा। ये बस कहाँ जा रही है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली। उसने सपाट जवाब दिया, वहीं जहां से तुम लौट नहीं पाए थे। अयान उसे देख एक पल तो कांप उठा। क्या मतलब है आपका? अयान ने घबराते हुए हैरानी से पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस के पीछे लगे शीशे पर धुंध से कुछ लिखा था। उंगली से साफ किया तो लिखा दिखा, अयान वर्मा, यात्री सूची पूर्ण। अयान की सांस अटक गई। मैं जिंदा हूँ, वो चीख पड़ा। एक और यात्री खड़ा हुआ, उसका भी आधा चेहरा गायब था। हम भी यही सोचते थे। बस अचानक झटके से रुकी। वही पुराना बस स्टॉप। ड्राइवर की आवाज़ गूंजी, जो उतर गया वो याद बन जाएगा, जो बैठा रहा वो बस का हिस्सा बन जाएगा। अयान ने सोचने में एक पल भी नहीं लगाया। वो दौड़ा और बस से बाहर कूद गया। अचानक तेज रोशनी से उसकी आंखें खुली। उसने देखा सफ़ेद छत, मशीनों की बीप। वो बुदबुदाया, मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर बोले, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप 1 साल से कोमा में थे। अयान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सामने देखा, उसकी माँ वहीं खड़ी थी। डॉक्टर ने नॉर्मल चेकअप किया और कमरे से बाहर निकल गया। अयान की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तू होश में आ गया बेटा। 1 साल से तुम कोमा में थे। माँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या था मेरे साथ? अयान ने हैरानी से पूछा। उसकी माँ ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें याद नहीं, 1 साल पहले हिमाचल से घर लौटते समय तुम्हारे बस का एक्सीडेंट हुआ था। सभी मरे गए थे। तुम हमें मिल तो गए थे, लेकिन कोमा में थे। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आती हूँ, अयान की माँ ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और कमरे से बाहर चली गई। अयान को अपनी मुट्ठी में कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठी खोली। अंदर था एक पुराना गीला बस टिकट, जिस पर लिखा था, रिटर्न। अयान ने मुस्कुराते हुए वो टिकट डस्टबिन में फेंक दिया। उसने राहत की सांस ली और ईश्वर का धन्यवाद किया। कुछ रातें खत्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती हैं किसी के वापस लौटने का, कि तुम दोबारा लौटो।